मैं धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे ऑपरेटर को भी, जो बैक स्टेज काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। और मैं एक और बार स्पॉन्सरशिप का अनाउंसमेंट कर दूंगा। क्लियर वाटर हर सेलिब्रेशन का पार्टनर, नवीन लकड़ा ड्रीम्स होम्स, साउंड एंड विजन, अंकुर ड्रेसेस। थैंक यू सो मच फॉर योर स्पॉन्सरशिप्स। Our jury members is calculating some previous events. वो कॉलेज वाला होगा तब। लेंस अलग है, लेंस वाला यहाँ पे इसमें वाइट कलर होगा। अच्छा सारे। इसके बीच में आपको डिबेट कंपटीशन के कुछ रूल्स बताना चाहूँगा। 4 पार्टिसिपेंट्स हैं। सबसे पहले आप लोगों को 2-2 मिनट का समय दिया जाएगा इंडिविजुअली बोलने के लिए। उसके बाद हम लोग पता कर पाएंगे कि किस मुद्दे में बात हो रही है। देन उसके बाद जो डिबेट है, जो बहस है, हम शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि आज के बहस का जो जेवेर उत्सव 2025 का वन ऑफ द बिगेस्ट टॉपिक जिस पे डिस्कस करेंगे हम, जो है इज रिजर्वेशन इज नेसेसरी फॉर वुमेन एम्पावरमेंट। क्या महिला सशक्तिकरण के लिए आरक्षण जरूरी है या नहीं? तो मेरी सबसे समीप 4 में है जो पक्ष में बोलेंगी कि क्यों जरूरी है महिला सशक्तिकरण, जिसमें पहले नंबर पर सादिया परवीन, दूसरे नंबर पर माहिम हयात। उसके विपक्ष में बोलेंगे, जो अगेंस्ट में बोलेंगे, उत्तम प्रसाद और वर्षा कुमारी। गिव अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज। बहुत ही जबरदस्त अभी मुकाबला होने वाला है, आप लोग देखेंगे। मैं फिर से आप लोगों को टॉपिक बता देता हूं। इज रिजर्वेशन नेसेसरी फॉर वुमेन एम्पावरमेंट? क्या महिला सशक्तिकरण के लिए आरक्षण जरूरी है या नहीं? हम जानेंगे कि क्यों जरूरी है तो क्यों जरूरी नहीं है, और अगर जरूरी है तो क्यों जरूरी है। ओके, हम देखते हैं कि इस जो विचार है इस पे हम लोग क्या बात कर सकते हैं। जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं वो किस तरीके से अपना विचार व्यक्त करेंगे वो हम देखेंगे। नाउ आवर फादर प्रिंसिपल एंड वाइस प्रिंसिपल हैज सीटेड एंड आवर ज्यूरी मेंबर्स आर आल्सो रेडी। तो महिलाएं समाज की आधी आबादी हैं, लेकिन अवसरों में उनकी हिस्सेदारी अब भी आधी नहीं है। ऐसे में प्रश्न उठता है, क्या आरक्षण उनके लिए सीढ़ी है या सहारा? इसी प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए आज की यह बहस, यह मुद्दा उठाया गया है। सो क्या आप सभी तैयार हैं? ओके। सो सबसे पहले हमारे चारों पार्टिसिपेंट्स को 2-2 मिनट का समय दिया जाएगा, जिसमें 2-2 मिनट का समय लेकर अपने विचार को व्यक्त करेंगे। यह मुद्दा, क्या महिला सशक्तिकरण के लिए आरक्षण जरूरी है या नहीं। मैं सबसे पहले बनाना चाहूँगा सादिया परवीन, जो पक्ष में बोलेंगी, इकोनॉमिक्स यूजी सेमेस्टर 2। खाली फोटो अच्छा निकलता है। अभी तो सादिया परवीन, द स्टेज इज योर्स नाउ। मेरा नाम सादिया परवीन है और मैं अर्थशास्त्र विभाग की छात्रा हूँ और मैं आज महिला सशक्तिकरण के पक्ष में बोलना चाहती हूँ। मैं बताना चाहूँगी कि जो हमारी देश की आधी जनसंख्या है, अर्थात 50% जो जनसंख्या है वो महिलाओं की है, पर लोकसभा में आज भी महिलाएं सिर्फ 15% प्रतिनिधित्व कर पाई। मैं बताना चाहती हूँ कि जब हमारे देश में महिलाएं जो होंगी वो ताकतवर होंगी तो हमारा देश आगे बढ़ेगा, हमारा समाज आगे बढ़ेगा, हमारा परिवार आगे बढ़ेगा।
क्योंकि जिस देश में महिलाएं ताकतवर होंगी वो समाज, वो परिवार, वो देश कभी कमज़ोर हो ही नहीं सकता। मैं तर्क के साथ बोलना चाहूँगी, क्योंकि डेटा के अकॉर्डिंग भी अगर हम लोग देखेंगे तो आज भी महिलाएं पुरुषों से काफ़ी पीछे हैं। जब हम लोग देखेंगे कि जब पंचायती स्तर पर 1992 में 73वें और 74वें संशोधन के हिसाब से महिलाओं को 1/3 सीट पंचायत में दिया गया, तो उसमें महिलाएं बढ़ चढ़कर आगे आई और लगभग 15 लाख औरतें वुमेन रिप्रेजेंटेटिव का प्रतिनिधित्व करती हैं। और आज भी हम देखें तो महिलाओं को हायर जॉब्स में संख्या नहीं मिल पाती है। महिलाएं सेकेंड और थर्ड क्लास तक ही रह जाती हैं। महिलाएं लोकसभा तक नहीं पहुंच पाती है। इसमें उनकी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, सामाजिक कारण है, आर्थिक कारण है, और सबसे ज़्यादा हमारा समाज, जिसको आज भी यही लगता है कि महिलाएं सिर्फ और सिर्फ घर में रहने के लायक, वो बाहर नहीं आ सकती। और अगर हम लोकसभा में महिला इलेक्शन भी लड़ती है तो जो ये मिसोजिनी समाज है, जो उनका स्त्री द्वेष, नकारात्मकता की सोच है, वो यही सोच कर उनको कभी वोट ही नहीं करता है। तो इसलिए अभी भारत सरकार के द्वारा 2023 के अधिनियम, जिसका नाम है नारी शक्ति वंदन अधिनियम के द्वारा एक बिल पास किया गया है, जिसके द्वारा महिलाओं को 33% सीट देने की बात कही गई है। धन्यवाद। चार्ज होगा सर, बोल रहा था। थैंक यू सो मच सादिया परवीन। नेक्स्ट माहिम हयात, काम मिल गया है। हिस्ट्री यूजी सेमेस्टर 2। गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। मेरा नाम माहिम हयात है और मैं इतिहास विभाग की छात्रा हूँ। आप सभी के बीच आज मैं महिला सशक्तिकरण के आरक्षण के लिए कुछ बातें कहना चाहूँगी। महिला सशक्तिकरण के लिए आरक्षण क्यों ज़रूरी है? इससे आरक्षण ज़रूरी इसलिए क्योंकि महिलाओं के विकास के लिए हमें बहुत कुछ हमें मिला है, पर विकास देना और विकास तक पहुंच पाना, इन दोनों ही बातों में बहुत फ़र्क होता है। आज की महिलाएं आगे आना चाहती हैं, लेकिन वो गिनी चुनी कुछ चीज़ों की वजह से वो आगे नहीं आ पाती हैं। जैसे परिवार की तरफ से रोक टोक हो गया, आर्थिक स्थिति, ऐसी मानसिकता दे देना कि तुम औरत हो, तुम घर पे ही रहोगी। हमारा समाज हमेशा से यही बात कहता आया है कि महिला वर्ग जो है वो घर के कामों के लिए है और पुरुष वर्ग जो है वो बाहरी कामों के लिए है। अगर कोई पुरुष देर रात तक काम करता है तो हम कहते हैं कि वो बहुत मेहनती है, अपना आने वाला फ्यूचर बना रहा है। लेकिन वहीं पे महिलाएं अगर वो देर काम करती हैं या फिर नाइट शिफ्टिंग वाले काम करती हैं तो फिर ऐसा बता दिया जाता है कि तुम ऐसा क्या काम हो गया कि तुम्हें नाइट शिफ्टिंग ही करनी पड़ी। तो ये सारी जो मानसिकता है वो हमारे समाज में बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। सरकार कई सारे लाभ महिलाओं को देती है, पर वो लाभ उन तक पहुँचते भी, पर वो उनका लाभ उठा नहीं पाती है, क्योंकि उस बीच में उनके जो है वो आर्थिक स्थिति आ जाती है। जैसे परिवार आ जाते हैं, बच्चे आ जाते हैं, हस्बैंड की तरफ से बात आ जाती है कि हम तो कर ही रहे हैं, तुम्हें बाहर जाने की क्या ज़रूरत है। तो ऐसी कई सारी मानसिकताएं हैं जो महिलाओं को आगे आने के लिए रोकती है, उनको प्रेरित नहीं करती है। तो इसी टॉपिक पे हम आपके बीच आज इन सभी बातों को रखेंगे। थैंक यू सो मच माहिम हयात। अभी आप लोगों ने सुना 4 जो विपक्ष की तरफ अपनी बातें बोलेंगे। अब हम जानेंगे वर्षा कुमारी से उनके क्या विचार हैं इस टॉपिक पर। वर्षा कुमारी, पॉलिटिकल साइंस पीजी सेमेस्टर 2। आदरणीय निर्णायकगण, सम्मानित शिक्षकवृंद और मेरे प्रिय साथियों और मेरे प्रतिद्वंदियों, मैं वर्षा कुमारी राजनीति विज्ञान की पीजी सेमेस्टर 2 की छात्रा। महिला सशक्तिकरण के लिए आरक्षण जरूरी है विषय में विपक्ष की ओर से खड़ी हूँ। महिला सशक्तिकरण का वास्तविक अर्थ है महिलाओं को समान अधिकार, समान अवसर और समान रोजगार के अधिकार प्रदान करना, जिससे वे आत्मनिर्भर बने और अपने
जीवन के प्रति खुद फैसले लें। जब हमारे देश में आरक्षण के बिना इंदिरा गांधी, सरोजिनी नायडू, रानी लक्ष्मीबाई जैसी महिलाओं ने अपनी काबिलियत के दम पर सशक्तिकरण का उदाहरण दिया है, तो क्या आज की महिलाओं को आरक्षण की बैसाखी की जरूरत है? क्या वे अपनी काबिलियत, योग्यता के दम पर सशक्तिकरण नहीं ला सकती है समाज में? जरूरत है महिलाओं को आरक्षण की नहीं, अपितु गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, अधिकार, समान अवसर की। धन्यवाद। थैंक यू सो मच वर्षा कुमारी। नेक्स्ट विपक्ष के तरफ बोलने के लिए मैं उत्तम प्रसाद इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट बुलाना चाहूँगा। Respected Father Principal, Vice Principal and teachers and all my dear friends, this is Uttam Prasad from Department of Economics, PG Semester 2। मैं आरक्षण जरूरी नहीं है, महिला सशक्तिकरण, उसके विपक्ष में बोलूँगा। आरक्षण महिलाओं को कमज़ोर बनाती है। आरक्षण, हमारी देश की बेटी आरक्षण की मोहताज नहीं है, उन्हें तो बस एक अच्छा अवसर चाहिए, जो कि उन्हें अभी भी मिल रहा है और आगे भी मिलते आएगा। ये एक अवधारणा बना दिया गया है कि महिलाएं शारीरिक रूप से कमज़ोर होती है, लेकिन ये नहीं है। महिलाएं तो शारीरिक रूप और मानसिक रूप दोनों से बहुत ही शक्तिशाली होती हैं। अगर महिलाएं कमज़ोर होती तो सावित्रीबाई फुले, मेरी कॉम, कल्पना चावला, ऐसी महिलाएं हमारे देश में नहीं आती। सावित्रीबाई वो महज 17 साल की उम्र में टीचर बन गई, और वो भी कब? जब भारत देश आज़ाद हुआ था। उस समय तो रिजर्वेशन का बात ही नहीं हुआ था। और देखा जाए 33% लोकल बॉडी में रिजर्वेशन दिया गया है, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन होता क्या है? प्रधान पति देखता है, प्रधान पत्नी नहीं। पत्नी तो बस सिग्नेचर करती है, पति उसको जो बोलता है पत्नी वो करती है। बात करें विधानसभा की, हमारी देश की बेटी इलेक्शन लड़ती है। इस बार का विधानसभा में 128 महिलाएं इलेक्शन लड़ी थी, लेकिन बस जीती 12। कुछ कारण होते हैं जिससे वजह से उन्हें वोट नहीं मिलता है, इसीलिए वो हार गए। और बात करें लोकसभा चुनाव की, तो लोकसभा चुनाव में महिलाओं ने 800 कंटेस्टेंट वुमेन थी, उसमें बस जीती 72। कम से कम वो लोग आगे तो आई, वो लोग ये तो नहीं बोले कि हम लोग को आरक्षण चाहिए। अगर आरक्षण का सब जगह रहता तो यहाँ पे हम लोग 4 कोई है, यहाँ पे 50-50% आरक्षण लगा देते फीमेल और मेल में, तो आप तीनों में से एक कोई यहाँ पे नहीं रहते, बस 2 ही कोई रहते। और बात रही जब डिबेट का फर्स्ट बोल सकते हैं लीग मैच चल रहा था, वहाँ पे महिलाएं कितनी आई थी? गिन के 10 से 15 आई थी। तो ये कॉलेज में लगभग 800-900 महिलाएं तो होगी, आप लोग आओगे बस 10 बोले तो 1%, और आप लोग बोले कि हम लोग आरक्षण चाहिए 50%। वाह, ये कहाँ का नियम है? ये तो गलत बात है, ऐसा तो नहीं हो सकता है ना। और देखा जाए हमारी देश की महिलाएं बहुत अच्छी कर रही है, अतः मैं बस एक छोटा सा शायरी बोल के इसे ख़त्म करूँगा। कूद पड़ी है कुएं में, कूद पड़ी है मीनारों से, कौन इनकी गिनती करेगा जो रोज़ छपती है अखबारों से। इनके लिए हमें रिजर्वेशन की ज़रूरत नहीं, अच्छा कानून व्यवस्था की ज़रूरत है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद उत्तम प्रसाद जी। सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी स्टॉल्स लगे हुए हैं, आप लोग प्लीज़ वहां से भीड़ खत्म करके आप लोग अपने अपने चेयर्स पर बैठ जाएं। अभी काफ़ी अच्छी बहस शुरू होने वाली है, काफ़ी मनोरंजक होने वाला है। आपसे नम्र निवेदन होगा कि जितने भी स्टॉल्स के मालिक हैं, आप लोग प्लीज़ कुछ देर के लिए उसे बंद कर दें, और कैंटीन में जितने भी लोग हैं आप लोग प्लीज़ चेयर्स में अपना अपना पकड़ कर धारण कर सकते हैं। तो मैं फिर से बता देना चाहता हूं, आज का बहस का टॉपिक, क्या महिला सशक्तिकरण के लिए आरक्षण जरूरी है या नहीं? इज रिजर्वेशन इज नेसेसरी फॉर वुमेन एम्पावरमेंट और नॉट? तो अब तक हमने देखा हमारे एक एक इंडिविजुअल पार्टिसिपेंट से किस तरीके से, एक तरीके से उन्होंने अपना हिंट दिया कि सशक्तिकरण का अर्थ किस तरीके से समान अधिकार हो सकता है। और आज की बहस में यही सवाल हमारे सामने रखती है कि समानता की राह, कि इस राह पर यह आरक्षण बाधक है या सार्थक। मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि जितने भी
स्टॉल्स के मैनेजर हैं, आप लोग प्लीज़ कुछ देर के लिए बंद कर दें और कैंटीन में जितने भी स्टूडेंट्स हैं आप लोग प्लीज़ अपना अपना चेयर्स लेकर बैठ सकते हैं। तो एक बार फिर से मैं इंट्रोडक्शन करा देना चाहूँगा। मेरे सबसे समीप सादिया परवीन और माहिम हयात हैं जो इस मुद्दे पर पक्ष की तरफ बात रखेंगे। वहीं मेरी दूसरी ओर वर्षा कुमारी और उत्तम प्रसाद विपक्ष की तरफ अपनी बात रखेंगे। मैं ऑपरेटर से रिक्वेस्ट करूंगा कि माइक सिस्टम आप सही रखें और चलिए हम शुरू करते हैं आज की बहस। मैं ऑपरेटर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज मुझे एक माइक दे दें। कहाँ पूछिए ना माइक। वी नीड वन माइक प्लीज। चिल्लाएंगे सबको एक बार। एक जनरल अनाउंसमेंट है, टी शर्ट पेंटिंग के जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, अगर आप लोग अब तक सेमिनार हॉल नहीं पहुंचे हैं तो आप लोगों के पास 5 मिनट का समय बचता है। आप लोग इसी 5 मिनट के अंदर सेमिनार हॉल में अपना पार्टिसिपेंट लिस्ट अटेंडेंस बना लें और वहीं से आपको कॉम्पिटिटिव किया जाएगा। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले ऑपरेटर, अगर एक माइक की व्यवस्था हो सकती है तो आप लोग प्लीज़। हमारे पास टोटल 3 माइक हैं, एक माइक और चाहिए। एक माइक प्लीज़, वरना पार्टिसिपेंट्स रेडी नहीं हो रहे हैं। सबको अपना अपना मत रखने का अधिकार है। इसी बीच मैं फिर से स्पॉन्सरशिप का नाम लेना चाहूँगा। क्लियर वाटर हर सेलिब्रेशन पानी का पार्टनर। नेक्स्ट नवीन लकड़ा ड्रीम्स होम्स, साउंड एंड विजन अंकुर ड्रेसेस। थैंक यू सो मच फॉर योर स्पॉन्सरशिप्स। मैं फिर से आग्रह करूंगा जितने भी स्टूडेंट्स कैंटीन के समीप खड़े हैं आप लोग प्लीज़ अपना चेयर ले लें। और एक बार मैं चाहूँगा कि जितने भी स्पॉन्सर्स आए हैं आप उसके लिए एक बार ज़ोरदार ताली बजा दें। लगता है ऑडियंस में रोमांच नहीं लग रहा है। बस 2 से 3 मिनट और, उसके बाद यह बहस शुरू होगी। ऑपरेटर्स प्लीज़ आप जल्दी करें। जैसा कि हम सब ने एक एक इंडिविजुअल से उनकी स्पीच से सुना कि बहुत ही प्रभावशाली विचार है यह आरक्षण का मुद्दा, कि जैसे हम देख रहे हैं यह मुद्दा जितना संवेदनशील है उतना ही बहुआयामी है। अब हम देखेंगे कि कौन सा पक्ष सही होता है या कौन सा पक्ष गलत। बस कुछ ही देर में हमें पता लग जाएगा। और मैं कोशिश करूंगा कि जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं अपनी जो भावना है बोलने के प्रति
विनम्र रखें। सब किए रहिएगा, अगर चार्ज खत्म हुआ है तो ना पहले हम खींच रहे थे। मैं फिर से बताना चाहूँगा, स्टॉल्स कुछ देर के लिए आप बंद कर दें और जितने भी स्टूडेंट्स हैं आप लोग प्लीज़ अपना अपना चेयर्स लेके बैठ जाएं। बस हो गया। तो जैसा आप देख सकते हैं मंच सज चुका है। अब हम शुरू करेंगे पक्ष और विपक्ष की लड़ाई। दो वॉलेंटियर्स प्लीज आप स्टेज पे आ जाएं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज 2 वॉलेंटियर्स आप स्टेज पे आ जाएं। सर मैं विनम्र निवेदन करूंगा कि जितने भी लोग अभी अपने अपने स्मार्टफोन्स पर लगे हुए हैं आप लोग प्लीज स्टेज की तरफ अपना ध्यान केंद्रित कर लें। और मैं चाहूंगा कि जितने भी लोग इधर उधर घूम रहे हैं आप लोग प्लीज अपना चेयर्स ले लें एंड प्लीज डिसिप्लिन एंड डेकोरम, क्योंकि ये बहुत ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ यही है। हेलो 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 चेक 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 1 2 3 4 हेलो 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 थोड़ा सा उठाइएगा भैया। हेलो 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 1 2 3 4 हेलो चेक 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 1 2 3 4 हेलो हेलो। ठीक है, जैसा आप देख सकते हैं मैं फिर से एक बार इंट्रोड्यूस करा देना चाहूँगा। सादिया परवीन, माहिम हयात ये इस मुद्दे पर अपना पक्ष रखेंगी और उत्तम प्रसाद और वर्षा कुमारी ये आरक्षण जरूरी नहीं है तो इसके लिए इसके विपक्ष में अपना प्रस्ताव रखेंगी। तो मैं निवेदन करूंगा कि आज की बहस 4 पक्ष सादिया परवीन और माहिम हयात के तरफ से शुरू किया जाए। आप लोग बैठ के भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बहस। जैसा कि अभी आपने कहा था कि महिलाएं जो है वो योग्य है, महिलाओं में काबिलियत है तो वो अपनी काबिलियत के दम पर आगे आ जाए। मैं एक उदाहरण के साथ ये स्पष्ट करना चाहूंगी कि अमेरिका में जब आश्रित व्यक्तियों के साथ रंगभेद की नीति अपनाई गई थी तो क्या वे आश्रित व्यक्ति श्वेत व्यक्तियों से कम थे? क्या वे योग्य नहीं थे जो उनको समाज में आगे आने नहीं दिया? वो योग्य थे पर उनको अवसर नहीं दिए गए, उनको मौका नहीं मिला। उसी प्रकार हमारा भी इतिहास रहा है भारत का। हजारों वर्षों से महिलाओं को समाज ने पीछे किया
क्लियर कर ही दिया कि आरक्षण की जरूरत नहीं, समाज में बदलाव लाने की जरूरत है, सामाजिक बदलाव लाने की जरूरत है। जो समाज कहता है कि महिलाओं को आगे नहीं आने दिया जाएगा, ये आरक्षण का मुद्दा नहीं, सामाजिक मुद्दा है। तो आरक्षण के बलबूते ही महिलाओं को अवसर प्रदान होंगे। अगर आप उनको अवसर ही नहीं देंगे तो महिलाएं समाज में आगे कैसे आएंगी? आरक्षण से महिलाओं को सीट तो जरूर मिल जाएगी, लेकिन वो इज्जत, वो रेस्पेक्ट महिलाओं को कभी नहीं मिलेगी। जो अभी की बड़ी बड़ी महिलाएं जो बिना आरक्षण के आगे आ चुकी है, उनको मिल चुकी है। नहीं, आपका कहना है कि अवसर नहीं दिया जा रहा है। मैं आपको बता दूं, हमारे भारतीय संविधान में अनुच्छेद 16 जो समानता देता है, अवसर की समानता, तो महिलाएं क्यों आगे नहीं आ रही है? उनमें आगे आने की इच्छा ही नहीं है। सुनिए मेरी बात, मैं बताना चाहूंगी कि हमारा संविधान जो है वो आपने बताया कि आर्टिकल 14 से 18 तक समानता का अधिकार है, आपने अभी तुरंत कहा, तो वही हमारा संविधान प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन की बात करता है। अनुच्छेद 15(5), अनुच्छेद 15(4) और अनुच्छेद 16(3) में जहां महिलाओं और बच्चों के लिए स्पेशल प्रोविजन बनाने का अधिकार सरकार को दिया गया है। आप कह रहे हैं कि आरक्षण जरूरी है, तो क्या भारतीय सेना और न्यायपालिका में आरक्षण लागू है? जी नहीं। ये जो संस्थाएं हैं, ये अपनी गुणवत्ता पर समझौता नहीं करना चाहती हैं, तो आरक्षण उनपे भी लागू कर दिया जाए। और आपके साथ पेश करना चाहूंगी, हमारा जो भारत देश है आज वो महिलाओं के प्रतिनिधित्व के मामले में 141वें नंबर पर है। आज हमारे जो पड़ोसी मुल्क है बांग्लादेश, भूटान, वो भी आगे निकल चुके। तो ये बताता है कि महिलाएं आगे नहीं आती हैं। और हमारी देश की महिलाएं सब जगह में आगे हैं। आप देख लीजिए 10वीं 12वीं की शिक्षा में अव्वल डिग्री कौन लाती है? सबसे ज्यादा नंबर कौन लाती है? महिला। और बात करें हायर लेवल एजुकेशन की, तो ये यूनेस्को का रिपोर्ट दिया गया है कि 2000 में 19% महिलाएं भी थी और पुरुष भी थे, लेकिन 2020 में महिलाएं की जो भागीदारी है पुरुष से ज़्यादा है। और यही देखा जाए भारत में, तो भारत में भी यही हाल है, महिलाएं ज़्यादा पढ़ी लिखी मिल रही है पुरुषों के तुलना में। बात किया जाए पीएचडी में, तो 2015 में पीएचडी में 47,000 महिलाएं थी और अभी महिलाएं हैं 98,000। और पीएचडी में ऐसे कोई नहीं आ जाता है, उसके लिए अच्छा एग्जाम पास करना पड़ता है एनटीए का। उसमें आपको क्या कहना है? सुनिए, मैं बताना चाहती हूँ, आपने बोला कि महिलाएं पीएचडी में, फिर भी हमारी जो महिलाएं हैं उनकी साक्षरता दर इतनी कम क्यों है? हमारा जो कुल साक्षरता दर है वो इतनी है महिलाएं का साक्षरता दर। आप कह रहे हैं आजाद हुआ था देश, उस समय साक्षरता दर 64%, कितनी गुना आगे बढ़ चुकी है। मैं बोलना चाहती हूँ महिलाओं की साक्षरता दर आज भी पुरुषों से कम क्यों है? हमारे देश की कुल साक्षरता दर 74.04% परिवर्तन करने की है, जिसमें पुरुषों का साक्षरता दर 82% है और महिलाओं का साक्षरता दर आज भी 65% क्यों है? अगर महिलाएं शिक्षा के स्तर पर आगे है तो जनगणना के अनुसार देखा जा सकता क्यों बताते हैं? धीरे धीरे ना सब चीज आगे बढ़ेगा। अब देखा जाए जब आजादी हुआ तो उस समय महिलाएं का साक्षरता दर 8% थी और अभी महिला का साक्षरता दर 64%। आने वाले समय में और साक्षरता दर बढ़ेगा। तो आप कहना क्या चाहते हैं? हम लोग एजुकेशन में क्या ही रिजर्वेशन दे सकते हैं? हम लोग एजुकेशन में सुधार कर सकते हैं। हम लोग महिलाएं के लिए अच्छा स्कूल बना सकते हैं जिसमें बस महिलाएं पढ़ सकती है। अच्छा वो लोग के लिए ट्रांसपोर्टेशन सुविधा कर सकते हैं। आरक्षण से महिलाएं का साक्षरता दर का कोई लेना देना नहीं आपने है। खुद बोल दिया कि महिलाओं को एजुकेशन देना चाहिए, तो महिला क्या एजुकेटेड कारण है। सुनिए, तो क्या कारण है महिलाएं आगे नहीं आ रही? समाज उनको आगे आने नहीं देता है। कारण उसका परिवार है, उसका परिवार उसको आगे आने नहीं देता है। अब बात करें वुमेन में जो वायलेंस होता है तो उसमें 30% उसका हस्बैंड और उसका रिलेटिव करता है। महिलाओं को जो भी चीजें मिलती है वो उनका अपना होता है, वो अपने हस्बैंड को करिए। महिला आरक्षण से भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है। मैं आपको बता दूं, पूजा सिंघल जो झारखंड कैडर की आईएएस ऑफिसर, जिन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग के केस में जेल भी जाना पड़ा, तो क्या महिला आरक्षण जब होगा तो इस देश में भ्रष्टाचार की संख्या नहीं बढ़ेगी? या केवल महिला अकेले भ्रष्टाचार कर रही है, पुरुष भ्रष्टाचार? मैं आपको विश्वास देना
आपका कहना क्या है? हम लोग लोकसभा में भी आरक्षण घुसाएंगे तो महिलाएं आरक्षण के नाम पर आगे आ भी जाती है तो उनमें इच्छा शक्ति नहीं है। बात यहाँ पर होती है समाज की मानसिकता बदलने की। जो आपने आंकड़ा बताया ये साबित करता है कि महिलाओं में इच्छा शक्ति नहीं है। हमें आज जरूरत है महिलाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने की, जिससे उनकी जो इच्छा शक्ति है वो दृढ़ हो। ठीक है, आप बोले सबसे सोचने वाली बात यही है कि एक महिला ही इस बात को बोल रही है कि महिलाओं को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। जी जी, मैं बिल्कुल खिलाफ हूँ महिला आरक्षण के लिए। मुझे मेरी योग्यता और क्षमता पर पूरा विश्वास है। इस विश्वास की आप बात कर रही हैं, जब महिला घर से बाहर निकलती है तो वो खुद को असुरक्षित महसूस तो आपका कहना क्या है? अगर महिला घर से बाहर निकलती है तो उसको हम लोग एक गन पकड़ा दे रहे हैं, वो सबको गोली मारते चलेंगे। महिला का सुरक्षा कब ठीक हो सकता है? रिजर्वेशन से तो ठीक नहीं हो सकता है। उसके क्यों ठीक? आप क्या चाहते हैं? क्या रिजर्वेशन हम लोग दे? महिला के सेफ्टी के लिए हम लोग अच्छा पब्लिक सर्विस कर सकते हैं, अच्छा कोर्ट सर्विस कर सकते हैं, तुरंत महिला की सुरक्षा, महिलाओं के लिए अधिकार, उनकी संख्या, उनका जो प्रतिशत था वो बढ़ गया। बता सकते हैं आप? मैं ये बात बोलना चाहूँगी, आप सुरक्षा की बात करते हैं। कानून तो बना दिया गया है कि महिला का अगर बलात्कार होता है तो उसको सजा दी जाती है। क्या आरक्षण सजा देता है? कितना साल का बलात्कार केस है? आरक्षण से क्या सजा जल्दी हो जाएगा? ये तो अधिकार की बात है। रही बात महिलाएं के साथ गलत होता है तो 30% उसका हस्बैंड या फिर उसका रिलेटिव ही गलत करते हैं। और बात किया जाए तो 20% किडनैप होता है, उसको सीधा हम लोग आरक्षण से नहीं कर सकते हैं। आरक्षण के लिए हम लोग को अच्छा से रोड मैप बनाना होगा।